रत सन ज्ञान कहानी, जो ममता में फंसे हुए हैं, ममता में जो फंसे हुए मनुष्य हैं उनसे ज्ञान की कथा कहने लगे। और अति लोभी सन विरत बखानी, जो बहुत अधिक लोभी लोग हैं उनसे वैराग्य की बात करने लगे। जैसा मैंने अभी पहले बताया कि वैरागी बन जाओ, वो तो बहुत लोभी हैं। कहीं ऐसा ना हो कि बालक बाद में लुटाए गए हैं सब जो अब तक कमाया, तो वैराग्य नहीं ले पाते क्योंकि उनका ममत्व भाव जुड़ा हुआ है। क्रोधी सम कामई हरि कथा, जो क्रोध, जिनको शीघ्र अतिशीघ्र क्रोध आ जाता है, उन लोगों से शांति की बात, सम की बात, उनके अंदर तो क्रोध भाव भरा हुआ है, अंदर ईर्षा भरी हुई है। कामई हरि कथा, जो कामी लोग हैं उनसे हरि की कथा। ऐसे मानो ये सभी जो बातें बताई गई हैं कि ऊसर बीज बे फल जथा, जैसे ऊसर भूमि में कितना ही बढ़िया से बढ़िया बीज क्यों ना डालने, वो बो देने के बाद व्यर्थ ही चला जाता है, कोई उसका परिणाम नहीं आता, वो जमता ही नहीं है क्योंकि भूमि ऊसर है। तो ऐसे ही इन सभी बातों का निचोड़ इस प्रकार बनता है। ऐसा कह करके रघुनाथ जी ने क्रोध में भर करके ऐसा कह करके क्या चढ़ाया? हाँ, अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधानेऊ प्रभु बिसख कराला, संधानेऊ प्रभु बिसख कराला, उठी उदध उर अंतर ज्वाला। और काहे विरथा गवाए जन्म, काहे विरथा गवाए जन्म, कर ले हरि का भजन। ओ काहे विरथा गवाए जन्म, कर ले प्रभु का भजन। काहे विरथा गवाए जन्म, कर ले हरि का भजन। काहे विरथा गवाए जन्म, कर ले हरि का भजन। और झूठे सपने संजोता फिरे, सपना टूटे तो रोता फिरे। झूठे सपने संजोता फिरे, सपना टूटे तो रोता फिरे। झूठे सपने संजोता फिरे, सपना टूटे तो रोता फिरे। झूठे सपने संजोता फिरे, सपना टूटे तो रोता फिरे। सपना टूटे तो रोता फिरे, सपना टूटे तो रोता फिरे। लूटा अपनों ने अपना चमन, कर ले हरि का भजन। ओ काहे विरथे गवाए जन्म, कर ले हरि का भजन। काहे विरथा गवाए जन्म, कर ले हरि का भजन। और रिश्ते नातों की जंजीर में,
उलझा तकदीर तकदीर में, रिश्ते नातों की जंजीर में, उलझा तकदीर तकदीर में, रिश्ते नातों की जंजीर में, उलझा तकदीर तकदीर में, रिश्ते नातों की जंजीर में, उलझा तकदीर तकदीर में, उलझा तकदीर तकदीर में, उलझा तकदीर तकदीर में, भूल बैठा तू अपना करम, कर ले हरि का भजन। हो काहे बिरथा गवाए जन्म, कर ले हरि का भजन, काहे बिरथा गवाए जन्म, कर ले हरि का भजन। और मौत की सीढ़ी चढ़ते हुए देखा कितनों को मरते हुए, मौत की सीढ़ी चढ़ते हुए देखा कितनों को मरते हुए, मौत की सीढ़ी चढ़ते हुए देखा कितनों को मरते हुए, मौत की सीढ़ी चढ़ते हुए देखा कितनों को मरते हुए, देखा कितनों को मरते हुए, देखा कितनों को मरते हुए, खत्म हो कैसे आवागमन, कर ले हरि का भजन। ओ काहे बिरथा गवाए जन्म, कर ले हरि का भजन, काहे बिरथा गवाए जन्म, कर ले हरि का भजन, काहे बिरथा गवाए जन्म, कर ले हरि का भजन, कर ले हरि का भजन, कर ले हरि का भजन। बोली राघवेंद्र राजा रामचंद्र की जय। अस कहीं रघुपति चाप चढ़ावा, ऐसा कह करके, कैसा कह करके कि ये सब व्यर्थ चला जाता है, परिणाम कुछ नहीं आता, ऊसर में बीज बोने के समान है ये। अस कहीं रघुपति चाप चढ़ावा, ऐसा कह करके भगवान श्री राम ने चाप चढ़ाया। चाप चढ़ाने का जो आशय है, धनुष को खींचा, प्रत्यंचा को चढ़ाया, अभी बाण नहीं चढ़ाया। चाप यानी कि उसकी डोरी को ताना है, खींचा है। यह मत लक्ष्मण के मन भावा, जैसे ही देखा ना, क्योंकि चाप तो भगवान श्री राम का चढ़ता ही विशेष कार्य के लिए। जैसे ही ये लक्ष्मण जी ने देखा कि भैया चाप चढ़ा रहे हैं, तो यह मत लक्ष्मण के मन भावा। लक्ष्मण जी के मन में ये बात बड़ी अच्छी लगी, मन को बड़ी अच्छी लगी। संधान्यु प्रभु विसिक कराला, भगवान श्री राम ने चाप को चढ़ा करके और फिर संधान किया, ध्यान लगाया। ध्यान किस बाण का लगा रहे हैं भगवान श्री राम? पानी को सोखना है, समुद्र को सोखना है, तो अग्नि बाण का संधान कर रहे हैं। संधान्यु प्रभु विसिक कराला, भगवान श्री राम ने अग्निबाण का संधान किया, ध्यान लगा करके उस शक्ति को आमंत्रित किया। जो तर्कस में बाण थे उनका प्रयोग नहीं किया, संधान किया अग्निबाण का। उठी उदद और अंतर्ज्वाला, समुद्र के अंदर जैसे ही अग्निबाण का संधान किया भगवान श्री राम ने, समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला धधक उठी। क्यों? क्योंकि अग्निबाण का संधान हुआ है।
और उसमें रहने वाले जो जीव जंतु थे समुद्र के जल के अंदर, वो कैसे व्याकुल होने लगे, उन जीवों के समूह कैसे व्याकुल होने लगे, बता रहे हैं भैया। मकर उरग झस गन अनु, मकर उरग जस गन अकुलाने, जय जय सीताराम। जरत जंतु जल निधि जब जाने, जय जय सीताराम। भजो मन रामा रामा, भजो मन सीतारामा। कनक थार भरी मणिगण नाना, जय जय सीताराम। कनक थार भरी मणिगण नाना, जय जय सीताराम। विप्र रूप आयौ तजिमाना, जय जय सीताराम। भजो मन रामा रामा, भजो मन सीतारामा। राम भजो सिया राम भजो, नहीं जीना है बेकार। राम भजो सिया राम भजो, नहीं जीना है बेकार। राम नाम की माला से होगा तेरा उद्धार। नाम बिन पार न पाए, जगत में गोता खाए। नाम बिन पार न पाए, जगत में गोता खाए। नाम बिन पार न पाए, जगत में गोता खाए। और मन मूरख क्यों तू डोले, मन मूरख क्यों तू डोले। इस जग में मारा मारा, मन मूरख क्यों तू डोले, इस जग में मारा मारा। मन मूरख क्यों तू डोले, इस जग में मारा मारा। मन मूरख क्यों तू डोले, इस जग में मारा मारा। राम नाम घट के अंदर है, जो मोती में धागा। राम नाम घट के अंदर है, जो मोती में धागा। मन के अंदर क्यों ना ढूंढे, मन के अंदर क्यों ना ढूंढे। ढूंढा सकल जहान, नाम बिन पार न पाए। जगत में गोता खाए, नाम बिन पार न पाए, जगत में गोता खाए। नाम बिन पार न पाए, जगत में गोता खाए। और कुछ सोच समझ ले प्राणी, कुछ सोच समझ ले प्राणी। दुनिया है आनी जानी, कुछ सोच समझ ले प्राणी। दुनिया है आनी जानी। कुछ सोच समझ ले प्राणी। दुनिया है आनी जानी। कुछ सोच समझ ले प्राणी। दुनिया है आनी जानी। रावण जैसे वीरों की केवल रह गई कहानी। रावण जैसे वीरों की
अंत समय वो दर्शन पाकर, अंत समय वो दर्शन पाकर हो गया स्वर्ग सिधार, नाम बिन पार न पाए जगत में गोता खाए। ओ नाम बिन पार न पाए जगत में गोता खाए, नाम बिन पार न पाए जगत में गोता खाए। उस मग में पड़ी अहिल्या, उस पथ पर पड़ी अहिल्या, बन करके सिला बेचारी। उस मग में पड़ी अहिल्या बन करके सिला बिचारी। उस मग में पड़ी अहिल्या बन करके सिला बेचारी। उस मग में पड़ी अहिल्या बन करके सिला बिचारी। चरण धूल लगी रामचंद्र की बन गई सुंदर नारी। चरण धूल लग रामचंद्र की बन गई सुंदर नारी। चरण धूल लगी रामचंद्र की बन गई सुंदर नारी। चरण धूल लग रामचंद्र की बन गई सुंदर नारी। प्रभु का चरण परस पाकर वो, प्रभु का चरण परस पाकर वो हो गई स्वर्ग सिधार, नाम बिन पार न पाए जगत में गोता खाए। ओ नाम बिन पार न पाए जगत में गोता खाए। नाम बिन पार न पाए जगत में गोता खाए। राम भजो सिया राम भजो नहीं जीना है बेकार। राम भजो सिया राम भजो नहीं जीना है बेकार। राम नाम की माला से होगा तेरा उद्धार, नाम बिन पार न पाए जगत में गोता खाए। नाम बिन पार न पाए जगत में गोता खाए। राम जी राम जी जगत में राम जी नाम बिन पार न पाए मेरे नाम बिन पार न पाए जगत में गोता बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसा कह करके भगवान श्री राम ने जिस समय अग्निबाण का संधान किया ना, तो समुद्र के अंदर हलचल मच गई। समूह के समूह जो उसमें अंदर निवास करते थे जीव जंतु व्याकुल हो गए। व्याकुल हो गए जैसे ही समुद्र में धधकना शुरू हुआ ना, हलचल मची, व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जान लिया कि जीव व्याकुल हो रहे हैं तो आना पड़ा। आना पड़ा, लेकिन विचार करके आना पड़ा। किस बात पर विचार किया? भगवान श्री राम इस समय क्रोध में है, कहीं ऐसा ना हो अग्निबाण भी संधान किया हुआ है। इसीलिए विचार किया। विचार क्या किया कि सोने के थार में पन्ना, मोती, पुखराज, ये सभी अन्न अन्नमणि सोने के थाल में, और अपना रूप विप्र रूप आया तजिमाना। अपना रूप क्या बनाया? ब्राह्मण का रूप बनाया, क्योंकि समुद्र देव जानते हैं कि ये रघुवंशी ब्राह्मणों पर हाथ नहीं उठा सकते, संतों पे हाथ नहीं उठा सकते। ये हमेशा हमेशा के लिए संतों का और ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। तो ऐसे ही हुआ, ब्राह्मण के रूप में आया,
नीलगिरी पर्वत पर पूरब और उत्तर दिशा के बीच का जो कोण है ईशान कोण, नीलगिरी पर्वत है इस पर। काग भसुंडी जी गरुड़राज पक्षी को, पक्षीराज गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं। जब ये बात आई ना कि समुद्रदेव कैसे आई, तो उसी समय काग भसुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी सुनिए। क्या? काटई पई कदरी फरई कोट जतन को बिनन मान खगेश सुनो डांटई पई नवनीच। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। और तेरी बिगड़ी बात बनेगी, तेरी बिगड़ी बात बनेगी, तेरी बिगड़ी बात बनेगी। भजन तू कर ले रे प्राणी, प्राणी के तेरी कट जाए जिंदगानी हो राम। तेरी बिगड़ी बात बनेगी, तेरी बिगड़ी बात बनेगी। भजन तू कर ले रे प्राणी, प्राणी के तेरी कट जाए जिंदगानी हे राम। काग भसुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय क्यों ना करे, लेकिन एक फसल ऐसी है। कौन सी? केला की। केला की फसल कैसी है? जब उससे बड़ा पेड़ हो जाए, उस पर से फल ले लेते हैं हम, उसको नीचे से काटना आवश्यक होता है। उसकी पेड़ी बनेगी और जब बड़ा बनेगा पेड़ फिर फल देगा। और यदि एक बार गैल काटने के बाद उसको यूं ही छोड़ दिया जाए तो फल नहीं देता। तो उसी बात को यहां कह रहे हैं, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, परंतु केला तो काटने पर ही फल देता है। इसी प्रकार चाहे कोई करोड़ों उपाय क्यों ना करे, करोड़ों विनती क्यों ना करे, कितनी विनती क्यों ना करे, लेकिन नीच आदमी जो है ना, वो डांटने पर ही फल देता है, डांटने पर ही रास्ते पर आता है, डांटने पर ही झुकता है। अब क्या हुआ? समुद्रदेव ने आकर के भगवान श्री राम को जैसे ही देखा क्रोध में, तो क्या किया? हाँ, सबे सिंधु गही पद प्रभु के रे, जय जय सीता राम हरे। क्षमौनाथ सब अवगुण मेरे, जय जय सीता राम हरे। गगन समीर अनल जल धरनी, जय जय सीता राम हरे। गगन समीर अनल जल धरनी, जय जय सीता राम हरे। इनकई नाथ सहज जड़ करनी, जय जय सीता राम हरे। जय
जय सीता राम हरे। रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते। और मैं सबरी भिलनी की जाई, मैं सबरी भिलनी की जाई, भजन भावना जानू रे, भजन भावना जानू रे, भजन भावना जानू रे। मैं सबरी भिलनी की जाई, भजन भावना जानू रे, भजन भावना जानू रे। राम तेरे दर्शन के हित, वन में जीवन काटू रे, मन में जीवन काटू रे। चरण कमल से पावन कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, दासी की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। सब है सिंधु गही पद प्रभु के रे। समुद्र देव ने आते ही क्या किया? समुद्र ने भयभीत होकर के प्रभु श्री राम के चरण पकड़ करके कहा, चरण पकड़ लिए और कहने लगे कि हे नाथ, क्षमा हूं नाथ, सब अवगुण मेरे अब तक जितने भी अवगुण हुए हैं, जितने भी मुझसे अवगुण हुए हैं, सभी को माफ करो, मेरे दोषों को क्षमा करो। गगन समीर अनल जल, गगन समीर अनल जल धरनी, ये पांच तत्व, इन पांचों तत्वों से इस सृष्टि का निर्माण होता है। पारब्रह्म परमात्मा ने इन पांचों तत्वों को अपनी सृष्टि का निर्माण करने के लिए बनाया है। गगन समीर अनल जल धरनी, इन कई नाथ सहज जड़ करनी। इन पांचों की करनी कैसी है? स्वभाव से ही जड़ है। जड़ कहते हैं मूर्ख को, कुछ नहीं जानने वाला। जो कुछ नहीं जानता हो उसको जड़ कहते हैं। क्या कह रहे हैं? अग्नि है,
अग्नि जड़ है, कुछ नहीं जानती। उसे चाहे जाने में छू लो चाहे अनजाने में छू लो, उसका स्वभाव जलाना है। वस्तु स्वभावो धर्मस्य है, वस्तु का स्वभाव ही उसका धर्म कहलाता है। तो कहने कि इनका स्वभाव कैसा है, जड़ है, ये कुछ नहीं जानते। इसी प्रकार जल है, पृथ्वी है, आकाश है और वायु है, कुछ नहीं जानते। हां, कब तक नहीं जानते? जब तक ये पांचों तत्व एक जगह नहीं मिल जाते। और एक जगह मिलने के बाद क्या बन जाता है? सुंदर शरीर। सुंदर शरीर पांच तत्वों से मिलकर बनता है। और तभी उसके अंदर पांच तत्व जब मिल जाते हैं, बेटा सुनो ध्यान से, पांचों तत्व जब मिल जाते हैं तो सुंदर शरीर बनता है और उसके अंदर बुद्धि और विवेक उत्पन्न होता है। और जब तक मान के चलो चार तत्व रह जाएं, पांच तत्वों में से चार रह जाएं, तो शरीर में आत्मा निवास नहीं करती। ये पांचों में भी गुणवत्ता कम हो जाए, अनुपात कम हो जाए किसी भी तत्व का, जल का ही अनुपात कम रह जाए, जिसको कह देते हैं कमजोरी। ये मांस जो बनता है ये पानी के कारण ही बनता है। तो उसी बात को कह रहे हैं, ये पांचों तत्व एक जगह मिल जाएंगे तो सुंदर शरीर बनेगा, और सुंदर शरीर बनेगा तो उसमें बुद्धि और विवेक उत्पन्न होने लगेगा। और मैं क्या हूं? मैं एक तत्व हूं। समुद्रदेव कहने लगे मैं तो एक तत्व हूं, जल, तो मुझे कुछ पता नहीं है। स्वभाव से ही करनी मेरी क्या है? जड़ है। किसने बनाया है इन पांचों तत्वों को? किसने बनाया है इसको? सृष्टि का उत्पन्न करने के लिए पांचों तत्वों को तो बता रहे हैं भैया, क्या किसने बनाया? तब प्रेरित माया उपजाए, जय जय सीताराम हरे। तब प्रेरित माया उपजाए, जय जय सीताराम हरे। सृष्टि हेतु सब ग्रंथन गाए, जय जय सीताराम हरे। प्रभु आयस जेहि अह जस अहई, जय जय सीताराम हरे। सोतई भांति रहे सुख लहई, जय जय सीताराम हरे। और ईश्वर का गुणगान किया कर, ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को। जीवन रूपी नाव मिली है, जीवन रूपी नाव मिली है, भवसागर तर जाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को। जीवन रूपी नाव मिली है, जीवन रूपी नाव मिली है, भवसागर तर जाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को। परमेश्वर ने हाथ दिए हैं नेक
चरणों को पावन पथ पर धर प्यारे। अपने इन पावन चरणों को पावन पथ पर धर प्यारे। नुस्खा है यह इस दुनिया में, नुस्खा है ये इस दुनिया में, जीवन सफल बनाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर कष्ट और क्लेश मिटाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर कष्ट और क्लेश मिटाने को। जीवन रूपी नाव मिली है, जीवन रूपी नाव मिली है भवसागर तर जाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर कष्ट और क्लेश मिटाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर कष्ट और क्लेश मिटाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर कष्ट और क्लेश मिटाने को। कह रहे तब प्रेरित माया उपजाए। किसने बनाया इन पांचों तत्वों को? सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए। सृष्टि क्या? जो कुछ दिखाई दे रहा है सृष्टि है, सकल सृष्टि हेतु सब ग्रंथन गाए। माया ने इन्हें सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए बनाया है। किसने गाया है इस बात को? सृष्टि हेतु सब ग्रंथन गाए। ग्रंथों ने, संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने इस बात को गाया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा, आपने ही इन पांचों तत्वों को बनाया और आप ही इस अग्निबाण से इस एक जल तत्व को सोखना चाह रहे हो, सोख दो। स्वामी की जैसी आज्ञा, हम तो उसमें भी खुश। स्वामी की जैसी आज्ञा वह उसी प्रकार रहने में सुख पाता है। ये तो हमारे जीवन में भी होना चाहिए। जैसा रखें राम जी रहना चाहिए, मान अपमान सब सहना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, सुख को देखकर तो खुशी मनाते हैं, लेकिन दुख को देख करके घबरा जाते हैं। और जो जमाने में ऐसे लोग भी हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, ढूंढूं मैं किसी भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। जैसा ऊपर वाला रखे। तो उसी प्रकार यहां समुद्रदेव कह रहे हैं, जैसी स्वामी की जैसी आज्ञा, वह उसी प्रकार रहने में सुख पाता है। और प्रभु ये जो मुझे शिक्षा दी है, मुझे जो आपने सीख दी है, अच्छा ही किया। क्योंकि बता रहे हैं भैया, हाँ, प्रभु भल कीन मोए सिख दीन्ही, जय जय सीता राम हरे। मर्यादा पुण्य तुम्हारी कीनी, जय जय सीता राम हरे। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, जय जय सीता राम हरे। सकल ताड़ना के अधिकारी, जय जय सीता राम हरे। और श्री राम धुन में मंतु, श्री राम धुन में मंतु, जब तक मगन न होगा। श्री राम धुन में जब तक मन तू मगन न होगा। श्री राम धुन में जब तक मन तू मगन न होगा। श्री राम धुन में जब तक मन तू मगन न होगा। श्री राम धुन में जब तक
मन तू मगन न होगा। जग जाल से छुटन का, जग जाल से छुटन का कोई जतन न होगा। जग जाल से छुटन का कोई जतन न होगा। श्री राम धुन में जब तक मन तू मगन न होगा। श्री राम धुन में जब तक मन तू मगन न होगा। श्री राम धुन में जब तक मन तू मगन न होगा। भव जाल से छुटन का, भव जाल से छुटन का कोई जतन न होगा। भव जाल से छुटन का कोई जतन न होगा। श्री राम धुन में जब तक मन तू मगन न होगा। व्यापार धन कमा कर तू लाख साज सज ले। व्यापार धन कमा कर तू लाख साज सज ले। अरे कितना ही धन संपत्ति ऐश्वर्य क्यों ना बटोर ले, लेकिन सुख कम मिलेगा। व्यापार धन कमा कर तू लाख साज सज ले। व्यापार धन कमा कर तू लाख साज सज ले। होगा सुखी न जब तक, कब तक होगा सुखी न जब तक जय जय संतोष धन न होगा। होगा सुखी न जब तक संतोष धन न होगा। श्री राम धुन में जब तक मन तू मगन न होगा। श्री राम धुन में जब तक मन तू मगन न होगा। श्री राम धुन में जब तक मन तू मगन न होगा। श्री राम धुन में जब तक मन तू मगन न होगा। भव जाल से छुटन का, भव जाल से छुटन का कोई जतन न होगा। भव जाल से छुटन का कोई जतन न होगा। श्री राम धुन में जब तक मन तू मगन न होगा। प्रभु भलकीन मोहे सिख दीनी। समुद्र देव हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे प्रभु आपने अच्छा ही किया जो मुझे शिक्षा दी। क्या? किंतु मर्यादा पुण्य तुमरी कीनी। मर्यादा जीवों का स्वभाव होता है, और आप क्या हैं? मर्यादा के स्वामी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मर्यादा जीवों का स्वभाव है, और आप मर्यादा आपके अंदर बसती है, मर्यादा के स्वामी हैं। और यदि आज मेरी मर्यादा जाएगी तो मर्यादा के रक्षक आपको कौन कहेगा? तो इसीलिए आपकी ही बनाई हुई है ये मर्यादा, आप ही मर्यादा का रक्षण करते हैं, और मेरी मर्यादा समाप्त हो जाए। कह रहे हैं ढोल गवार शूद्र पशु नारी। ढोल, ढोल के भी मर्म को जानना चाहिए। भैया बजा रहे हैं, रचनाओं का पता है, कौन कौन सी कहरवा है, कहां दादरा है, कहां रूपक है, कहां दीपचंदी है, कहां गज झंपा है, कहां तीन ताल है, कहां एक ताल है, कहां चौताल है। वो रचनाओं को जानते हैं, जो भी इसके मर्म को जानते हैं। ढोल का मर्म जानना चाहिए, तभी कामयाबी मिल सकती है। उसी प्रकार गवार का भी मर्म जानना चाहिए। गवार कह देते हैं ना, गांव में बहुतायत गंवार होते हैं, और यदि हम उनके मुंह लगन लगे
तो ईंट मार देगा या कुछ अपशब्द बोल देगा, फिर अपशब्द सहन नहीं होगा, ईंट भी सहन नहीं होगी, लड़ाई बढ़ जाएगी। वो तो गंवार है, हम तो छेड़ रहे, आनंद लेना चाह रहे, मजा लेना चाह रहे उससे, लेकिन उसने कोई बात ऐसी कह दी वो हमें सहन नहीं हुई या ईंट मार दी, लड़ाई बढ़ गई। तो आदरणीय सज्जनों, आपको ही कहेगा जो भी कहेगा, उस गंवार से कोई कुछ नहीं कहेगा। क्या कहेगा आपसे भी, अरे कि महाराज ये तो गंवार हो ही हो, तुम भी या के संग में ऐसी बन गए हैं। तो इसीलिए उन लोगों का भी मर्म जानना चाहिए। और शूद्र कहते हैं सेवक के लिए, शूद्र के भी सेवक के भी मर्म को जानना चाहिए। हमारी सेवा करता है रात दिन, उसके मर्म को जानना चाहिए। दीपावली पे उपहार बंटते हैं प्रत्येक कंपनियों में, तो सेवक के मर्म को यदि उपहार नहीं मिला तो विचलित हो जाता है वो सेवक, या कोई भी आवश्यकता है उसकी, उसको जानना चाहिए, तो ही तुम्हारी सेवा करेगा। और तुम तो अपनी रामधुन में लग रहे हो, उसकी आवश्यकता कोई नहीं पहचान पा रहे, तो वो तुम्हारे यहां सेवा नहीं दे पाएगा। पशु के भी मर्म को जानना चाहिए। आजकल डॉगी टॉमी पले हुए हैं, घर घर में पले हुए ना, हम तुरंत समझ जाएं, उसके मर्म को तुरंत समझ जाते हैं जिस समय उसके सोच का समय होता है। और एक ऐसा सोच करा ला, अन्यथा खुद ही उठाना पड़ेगा। जान जाते हैं मर्म को, ना करने से पहले ही कहीं खुद उठा के डालना पड़ेगा। तो इसीलिए पशु के भी मर्म को जानना चाहिए, और स्त्री के भी मर्म को जानना चाहिए। घर में रह रही हैं स्त्री, आखिर उनकी आवश्यकता क्या है। हम तो सब जगह घूम आते हैं, लेकिन वो घर में उनको किस चीज की आवश्यकता है। और यदि तुमने उनकी आवश्यकता नहीं जानी, तो हो सकता है कहीं न अपने मन से कुड़ कुड़ करके जीवन को यापन कर रही हो। और आवश्यकता एक और जान लेना, कभी भी इनके भैया और माँ और बाप को गाली मत दे देना जीवन में भी। सब बात सहन हो जाएगी, पर इतनी बात सहन नहीं होगी। हाँ, पीहर की बुराई बिल्कुल मत कर देना, घर बढ़िया चलेगा। तो ये क्या है, इनके मर्म को जानना चाहिए सभी को। ये सभी शिक्षा के अधिकारी हैं, इनके मर्म को जानना चाहिए, इनको पहचानना चाहिए, इनके मर्म को। और हे नाथ, आपने अच्छा ही किया, और मैं सूख जाऊंगा। किस प्रकार से समुद्रदेव कहने लगे। हाँ, प्रभु प्रताप में जाव सुखाई, उतरही कटक न मोरी बढ़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, करो सो बेगी जो तुम ही सहाई। बिन भजन के जगत में तू प्राणी, बिन भजन के जगत में तू प्राणी, मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। बिन भजन के जगत में तू प्राणी, मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। बिन भजन के जगत में तू प्राणी, मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। बिन भजन के जगत में तू प्राणी, मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। बिन भजन के जगत में तू प्राणी, मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। बिन भजन के जगत में तू प्राणी, मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। बिन भजन के जगत में तू प्राणी, मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। बिन भजन
के जगत में तू प्राणी, मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। और क्या यही मुख लेकर तू जाए, क्या यही मुख लेकर तू जाए, मुख दिखाने के काबिल नहीं है। बिन भजन के जगत में तू प्राणी, मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। बिन भजन के जगत में तू प्राणी, मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। बिन भजन के जगत में तू प्राणी। और तेरी सांसों के सच्चे ये मोती यों बिखर जाएंगे जा जमी पर। तेरी सांसों के सच्चे ये मोती यों बिखर जाएंगे या जमीन पर। तेरी सांसों के सच्चे ये मोती यों बिखर जाएंगे जा जमी पर। तेरी सांसों के सच्चे ये मोती यूं बिखर जाएंगे या जमीन पर। भूल बैठा तू माया में, भूल बैठा तू अपने प्रभु को, भूल जाने के काबिल नहीं है। बिन भजन के जगत में तू प्राणी, मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। बिन भजन के जगत में तू प्राणी, मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। बिन भजन के जगत में तू प्राणी, मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। बिन भजन के जगत में तू प्राणी, मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। भजन के जगत में तू प्राणी, मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। प्रभु प्रताप में जाव सुखाई। हे परमेश्वर, समुद्र देव कहने लगे, हे नाथ, आपके प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना आपकी जब सूख जाऊंगा तो पार निकल जाएगी। उतरे ही प्रभु प्रताप में जाऊं सुखाई, उतरे ही कटुक न मोर बढ़ाई। आपकी सेना परली पार हो जाएगी, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं रहेगी। किसकी बढ़ाई रहेगी? उसमें तो केवल आपकी ही बढ़ाई रहेगी। मैं सूख जाऊंगा, आपकी सेना भी पार चली जाएगी, लेकिन विचार कर लेना, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी, मेरी मर्यादा खत्म हो जाएगी। क्योंकि पीछे बताया मर्यादा जीवों का स्वभाव होता है, और आप क्या हैं? मर्यादा के स्वामी हैं। प्रभु की जैसी आज्ञा वो अपील है, उसको अपील कहते हैं, जो टाली नहीं जा सके, जिसका उल्लंघन नहीं हो सकता। ऐसा वेदों ने गाया है। अब जो आपको अच्छा लगे सो आप नाथ कीजिए, और मैं तुरंत वही करूंगा जो आपकी आज्ञा हो। मैं भी उसी काम को करने के लिए तत्पर हूं। समुद्र के जिस समय भगवान श्री राम ने ऐसे वचन सुने तो क्या हुआ बता रहे हैं भैया। हाँ बेटा, उधर को घुमा, रिकॉर्डिंग चल रही है। सुनत विनीत बचन अति, कह कृपाल मुस्काई। जय विद उतरे कपि कटुक, तात सुकहु उपाय। जय विद उतरे कपि कटुक, तात सुकहि उपाय। अजी संत बताते हैं मन मंदिर में, संत बताते हैं मन मंदिर में, झांकी सीताराम की,
जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की, काया है किस काम की। हाँ, संत बताते हैं मन मंदिर में, संत बताते मन मंदिर में झांकी सीताराम की। जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की, काया है किस काम की। काया की बात नहीं है, माया भी किसी काम की नहीं है। अभी मैंने बताया था ये माया जो एकत्र करते हैं ना हम, इसमें संतोष धन नहीं होगा। तो क्या कह रहे हैं यहां, समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुन करके कृपालु श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा करके